हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस साल मैं फिर से आपके लिए बॉटनी का गेस लाया हूँ। जैसे मैंने पिछले साल बनाया था बॉटनी का गेस, और फिर आप उस पेपर को देखना, बराबर वही क्वेश्चन आए थे। और इस साल भी उम्मीद है जो मैंने गेस तैयार किया है इसी में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये याद रखना, ये मेन क्वेश्चन होंगे आपके। इसके अलावा अगर आपको टाइम बचता है तो वो क्वेश्चन भी आप याद कर लेना, क्योंकि इंसान को श्योर लेना चाहिए कि 100% मैं करूं। लेकिन जो मार्क्स के लिए है, मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए, तो ये क्वेश्चन है, आप इनको याद करना। पहला वाला क्वेश्चन जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये कभी कभी पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बड़ा आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, जिसका और एक नाम है एम्ब्रियो सैक। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 साल के 15 साल के पेपर देखोगे तो मैक्सिमम ये बार आप देखोगे ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद है क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिनेशन का एक टॉपिक है क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसको आप याद कर लेना। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है ये क्वेश्चन, क्रॉस पॉलिनेशन के साथ ही आता है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, और इसको और एक क्वेश्चन, और इसका इसका और एक नाम है दैट इज कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कौन से मैकेनिज्म है फ्लावर में जिससे क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। फिर और एक सवाल क्वेश्चन है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट इज सिग्निफिकेंस। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्वेश्चन भी आम तौर पे आप देखोगे पूछा जाता है। एंडोस्पर्म बड़ा आसान क्वेश्चन है। एपोमिक्सिस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पार्थेनोकार्पी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ये हो गया आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड है वेरिएशन, आप याद करना। वेरिएशन जिनमें हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, आमतौर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, ये क्वेश्चन भी इनमें से आप देखोगे मैक्सिमम बार आप देखोगे, मैक्सिमम सालों में आप देखोगे एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ये इसमें आते हैं डिविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म। इसके बाद है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसमें जो आम तौर क्वेश्चन आता है दैट इज हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन भी आप याद करना। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया है, उसको याद कर लेना। उसके बाद है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बहुत ही आसान है। जेनेटिक कोड है, लेक ओपरान है। इनमें से आप देखोगे ये क्वेश्चन जो है, कल आप देखना जब आपका बॉटनी का पेपर आएगा, बायोलॉजी का पेपर आएगा, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। फिर है सेल्यूलर, ये यूनिट नंबर थर्ड है। अब सेल्यूलर टोटिपोटेंसी पिछले साल भी आया था, इस साल भी आ सकता है। टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आप देखोगे बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोगैस, सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माइक्रोब्स कैसे इंसान के काम आते हैं, तो फिर इनमें से ये क्वेश्चन आते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसमें बीटी क्रॉप्स आम आते हैं, बीटी कॉटन है, बीटी मेज है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बायो पायरेसी है एंड बायो पेटेंट्स, याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आसान है, कोशिश करना इनको याद करने की। फिर है जो हमारा लास्ट वाला यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है और इसमें शायद 13 मार्क्स है, तो ये आप देखना। इनमें आप देखोगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटरेक्शंस, जिसमें आता है म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है। इसमें आप देखोगे आम क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटरेक्शंस। फिर है प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, अच्छा क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल पायरामीटर्स, पिछले साल भी आया था, इस साल भी चांस है। पायरामीटर ऑफ नंबर एंड पायरामीटर ऑफ बायोमास। पायरामीटर ऑफ एनर्जी वैसे आता नहीं, तो ज़्यादा यही आते हैं, पायरामीटर ऑफ नंबर एंड पायरामीटर ऑफ बायोमास इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। फिर है जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। इसमें से कोशिश करना सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना बायोडाइवर्सिटी में। अब देखो बायोडाइवर्सिटी, इसका कंसेप्ट क्या है, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कंजर्वेशन कैसे करते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप देखना। फिर भी मैंने जो मेन क्वेश्चन है इसमें डाले हैं दैट इज हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स लॉस कैसे होता है,
तो फिर कैसे कंजर्वेशन कैसे करते हैं? रेड डाटा बुक क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है? नेशनल पार्क्स क्या है? ये आप देखोगे इसमें आता है इन सितु एंड एक्स सितु कंजर्वेशन। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छी तरह याद करोगे और इंशाल्लाह इसी में से आपको बॉटनी का जो पेपर है उसी में से आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।